सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर कमिश्नरेट में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष फजल महमूद, प्रवक्ता सुनील साजन तथा दोनों विधायक अमिताभ वाजपेयी और मोहम्मद हसन रूमी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कमिश्नरेट की जन सुनवाई में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के विरोध में ज्ञापन सौंपा। साथ ही सीसामऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे पुलिसियाई उत्पीड़न की बंद किए जाने की मांग की। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जन सुनवाई में लोगों की फरियाद सुन रहे जॉइंट पुलिस कमिश्नर अपराध विपिन मिश्रा ने ज्ञापन लेकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। देखिए, सीसामऊ विधानसभा में लगातार पुलिस के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जो इंडिया गठबंधन में हमारे सहयोगी दल हैं, सीसामऊ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के साथ, या जो इंडिया गठबंधन में हमारे सहयोगी लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस का उत्पीड़न, पुलिस की कार्यवाही जबरन हो रही है। कल धरने पर भी बैठना पड़ा। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सीपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अनुरोध किया है और ये कहा है कि पुलिस को देख करके सुरक्षा की भावना आती है, पुलिस को देख करके आत्मबल बढ़ता है और ये लगता है कि अगर पुलिस दिख रही है तो अन्याय नहीं होगा। अगर वही पुलिस अन्याय करने लगे, वही आत्मबल तोड़ने लगे, तो फिर संकट पैदा होता है। और चुनाव आयोग से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि निष्पक्ष होकर के चुनाव हो, सब मतदाताओं को वोट डालने दिया जाए। जिस तरीके से पुलिस मतदाताओं को धमका रही है, जो हमारे बस्ते लगाते हैं उनको धमका रही है, नेताओं को घेराबंदी कर रही है, नोटिस दे रही है, सूची बना रही है, उससे भय का माहौल बन गया है। वो भय का माहौल खत्म हो और निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आश्वासन मिला है कि भय का माहौल खत्म होगा और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं करेगी, पुलिस निष्पक्ष काम करेगी। आप जान रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न इस हद तक हो रहा है कि हमारे जनसंपर्क बाधित किए जाते हैं। हमको जो चाय तक पिला दे घर पे, उसके घर दरोगा जी पहुंच जाते हैं। कल तो हद हो गई, जब एक व्यक्ति ने केवल रास्ता बता दिया, वो जेल भेज दिया गया है। तो हम लोग ये सारा जो उत्पीड़न की कार्रवाई, उसके खिलाफ पुलिस के पास आए थे। आज जो दहशत का माहौल पुलिस ने पैदा किया कि बस्ते लगाने के लिए आदमी तैयार नहीं है। आदमी कह रहा है भाई रोजी रोटी हम दे देंगे, परिवार को दांव पे तो नहीं लगा देंगे। हमारे विधायक पार्षद जेल में, जाने कितने लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो ये सारा दहशत का माहौल, इससे वोटिंग प्रतिशत भी गिरने का खतरा है। तो वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़े, इसके लिए पुलिस तरफ से अपील जारी हो और जो निर्दोष कल जेल में बंद किया गया है उसको छोड़ा जाए और जो अधिकारी कर्मचारी दोषी थे, जिन्होंने निर्दोष को जेल भेजा, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोग पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए थे। अब उन्होंने तो निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, अब कितनी निष्पक्ष होगी ये देखते हैं, वक्त बताएगा। आप समाजवादियों को जानते हैं, समाजवादी लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। ये आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे, तो डिप्टी कमिश्नर थे। हम लोग ज्ञापन इस बात का देने आए कि हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं, उन लोगों को 51 की इसकी नोटिसें दी जा रही और उनको कहीं मकान बन रहा है तो उसकी नोटिस दी जा रही। इतना ज्यादा हरेसमेंट समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इन्हीं सब लोग, कल तो हद हो गई। एक आदमी गुप्ता जी हलवाई वाले, वो रास्ता बताने गए थे, वो रास्ता बता रहे थे उनका हमारी प्रत्याशी को, और रास्ता बताते बताते उसको ऊपर भी 151 लगा के उसको बंद के, इसको लेकर कल धरना दिया गया वहां। हम लोगों ने इन्हीं सब बातों को लेकर आज उनको ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को और यही उनसे डिमांड करी है। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे कहीं कोई गलती नहीं हो रही। आप चुनाव जीत रहे हैं या आप चुनाव क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी को जिताने जा रही। अब जनता क्या कर रही है इसके लिए तुम काहे वो हो रहे हो परेशान।
जनता का निर्णय ही सर्वमान्य होता है और जनता का निर्णय यही है कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी। बात की बात है, जो आज आप लोग आए उसमें क्या आश्वासन दिया इन्होंने? देखो जो कार्रवाई, अरे वो कार्रवाई 151, किसी के ऊपर 50,000 का बॉन्ड जमा करो, किसी के ऊपर 107-16, किसी का बेसमेंट सील किया जा रहा, किसी एक कहीं केडीए की नोटिस तो कहीं बिजली विभाग की नोटिस, इन्हीं सब से लेकर एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पे कर रहे हो, ठीक, एक आम आदमी को परेशान करना शुरू कर दिया। तो ये जबरदस्त समाजवादी पार्टी ने कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद इसको संज्ञान में लिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करी, उसके बाद हम लोग आज हमको आदेश दिया सबको लेकर जाए मिलने, हम लोग मिलने आए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनसे कहा है कि ये सब चीजें खत्म हो, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो। हम समाजवादी वाले लोग हैं, हम कल थाने में धरना दिया, परसों सड़कों पे आ जाएंगे।